हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। आज हम पर्टिकुलर मेटल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। ये लिथियम के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स हैं। इन्हें ग्रीनर रिएजेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट इसकी मेथड है एल्किल तथा एरिल हैलाइड की धातु पर अभिक्रिया से। एल्किल या एरिल हैलाइड की लिथियम के साथ अभिक्रिया कराने पर इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जैसे बेंजीन, ईथर आदि की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया कराने पर लिथियम के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे Li प्लस RX की हम अभिक्रिया कराते हैं तो R Li बन जाता है और LiX बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से हम एरिल लिथियम कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड हमारा रिएक्शन है मेटल एक्सचेंज मेथड, धातु विनिमय विधि द्वारा। इस विधि में भारी धातुओं के कार्बधात्विक यौगिकों की अभिक्रिया लिथियम से कराने पर उनकी मेटल एक्सचेंज हो जाती है और हमें लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे हम R2Mg की रिएक्शन कराते हैं लिथियम से, तो Mg की जगह लिथियम धातु उसके साथ जुड़ जाएगी, तो इसे धातु एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पर R2Mg प्लस Li के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें LiR प्लस Mg बाहर निकल जाएगा, तो ये इसमें लिथियम के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें हम और भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लिथियम के कंपाउंड्स की टिन के कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो टिन उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और उसकी जगह लिथियम जुड़ जाएगी। इसी प्रकार से मरकरी के कंपाउंड्स की लिथियम के साथ अभिक्रिया कराने पर भी लिथियम के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है और LiHg बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है मेटल हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इस विधि में लिथियम कम ऋण विद्युतीय कार्बनिक मूलक से अधिक विद्युत ऋणी कार्बनिक मूलक में जुड़ जाता है। देखिए, इसमें हम N ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया फेनिल आयोडाइड से करवाते हैं। इसमें जो फेनिल रिंग होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करती है, तो लिथियम जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्किल सीरीज़ के साथ या एरिल सीरीज़ के साथ जुड़ जाता है और दूसरे के साथ आयोडीन जाके उसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देती है। देखिए, यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं C4H9 Li प्लस C6H5I की हम रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें C4H9I बनता है और C6H5Li इसमें बाहर निकलता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है धातु हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा। इसमें मेटल का हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है और लिथियम के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, इसमें हम अभिक्रिया कराते हैं C4H9 Li की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ, तो बेंजीन की हाइड्रोजन लिथियम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और उसमें C4H10 बन जाएगा और बेंजीन रिंग के साथ लिथियम जुड़ जाएगा, फेनिल रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एल्काइन कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्काइन की हाइड्रोजन को लिथियम से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और दूसरी तरफ उसमें एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये धातु हाइड्रोजन विधि द्वारा हमने इसके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। ये लिथियम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी जिससे कि हम लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कार्ब लिथियम कंपाउंड्स इनफ्लेमेबल होते हैं अर्थात ज्वलनशील होते हैं। ये
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय होते हैं। इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन बंध में पार्शियल पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जो कि इनके पार्शियल कंडक्टिविटी का काम करती है। इनकी कई अभिक्रियाओं में कार्ब ऋणायन का फॉर्मेशन होता है। यह लिक्विड होते हैं और आइदर कम मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड होते हैं। ये वायु से तीव्र अभिक्रिया करते हैं और स्वतः ही जल उठते हैं। ये जल से भी तीव्र क्रिया करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, इसकी हम जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इधर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। कार्ब लिथियम कंपाउंड्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करके एरिल या एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं और खुद हैलाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। जैसे C2H5Li की हम रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं तो इसमें C2H5Br प्लस LiBr का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। जब हम ग्रीनर रिएजेंट की CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किंतु कार्ब लिथियम कंपाउंड्स में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें कीटोन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को कार्बोनेशन कहते हैं। ये अभिक्रिया इन दोनों रिएजेंट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। देखिए, इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं हम। एसिड की जब हम RLi के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें R-H बाहर निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लिथियम जुड़ जाता है। अब हम इसकी RLi के साथ दोबारा रिएक्शन कराते हैं तो इसके पास दूसरा ऑक्सीजन और होता है रिएक्ट करने के लिए, तो दोनों ऑक्सीजन पर इस पे लिथियम के साथ बॉन्डिंग हो जाती है और जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें कीटोन का फॉर्मेशन होता है और LiOH बाहर निकल जाता है। लेकिन ग्रीनर रिएजेंट में हम सिर्फ एक ही बार उसमें CO2 के साथ उसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। देखिए, साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड की भी हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमें हाइड्रोलाइसिस कराने पर मिथाइल साइक्लोहेक्सिल कीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम। इसकी हाइड्रोजन एसिड्स के साथ कराते हैं हम, HCl के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और इसमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है और LiCl बाहर निकल जाता है। देखिए, C4H9 Li की हम अभिक्रिया करा रहे हैं HCl के साथ, तो इसमें C4H10 बनता है और LiCl इसमें बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से हम अमोनिया से भी इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें C4H10 बनता है और LiNH2 इसमें बाहर निकल जाता है। इसमें लिथियम एमाइड बाहर निकल जाता है और एल्केन, इन दोनों अभिक्रिया में एल्केन का फॉर्मेशन होता है। N-ब्यूटिल लिथियम एल्कीन के साथ रिएक्ट करके कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ आयोनिक नेचर के होते हैं क्योंकि इनमें केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। इसकी अभिक्रिया देखिए, C4H9 Li की हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कीन के साथ, तो इसमें C4H9 CH2 और एल्कीन जहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड है वहाँ पर Li इसके साथ जुड़ जाती है, तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि कलर्ड होता है। इसके अलावा अगर हम हाई प्रेशर पर एथिलीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इसमें एथिलीन से प्राथमिक एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। सेकेंडरी तथा टर्शरी एल्किल लिथियम निम्न ताप पर भी एथिलीन से क्रिया करके
सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम प्राइमरी लिथियम कंपाउंड का कराते हैं, तो इसमें एक चेन की फॉर्म में पॉलीमर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं संयुग्मित डाइईन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जिसे हम आइसोप्रीन लेते हैं। उससे हमें सिंथेटिक रबड़ प्राप्त होता है। सिंथेटिक रबड़ इसमें 2 तरह का प्राप्त होता है। जब आइसोप्रीन की अभिक्रिया हम RLi के साथ कराते हैं तो हमें इसमें सिस फॉर्म में रबड़ प्राप्त होता है, उसे हेविया रबड़ कहा जाता है। और अगर हमें ट्रांस फॉर्म में इसमें रबड़ प्राप्त होता है तो उसे घटा पारचा कहा जाता है। तो इसमें सिस और ट्रांस 2 रूप में हमें रबड़ की प्राप्ति होती है। ग्रीनर रिएजेंट के जैसे ही ये वाले रिएजेंट्स भी कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए बेंजल्डिहाइड के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, फेनिल लिथियम की अभिक्रिया कराते हैं। तो पहले एडिशन होता है, बेंजल्डिहाइड पर ऑक्सीजन पर Li जुड़ जाती है और C6H5 कार्बन पे जुड़ जाती है। फिर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो LiCl बाहर निकल जाता है और इसमें अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कीटोन के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर उसमें हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ऊपर हमने जब बेंजल्डिहाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराई थी तो उसमें हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं कार्ब लिथियम यौगिक OH समूह वाले यौगिकों से क्रिया करता है और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। इसमें हमें हायर एल्किल सीरीज़ प्राप्त होती है। देखिए अल्कोहल के साथ हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, C2H5OH प्लस LiR के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें C2H5R बन जाता है और LiOH इसमें बाहर निकल जाता है। इसी तरह से हम इसमें हायर एल्किल सीरीज़ वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन यौगिकों की हम दूसरे कार्ब धात्विक यौगिकों जैसे मैग्नीशियम के, जिंक के या कैडमियम के आदि के साथ भी हम इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं और इसमें हमें एल्किल लिथियम के कॉम्प्लेक्स इसमें प्राप्त होते हैं। देखिए इसकी अभिक्रिया, जैसे हम मैग्नीशियम के कंपाउंड के साथ लिथियम के कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमें लिथियम मैग्नीशियम के दोनों के संकुल इसमें हमें प्राप्त होते हैं। इसका नेक्स्ट रिएक्शन है इसका तापीय अपघटन। इसका थर्मोलाइसिस करवाने पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्ब लिथियम कंपाउंड्स का थर्मोलाइसिस कराते हैं तो लिथियम हाइड्राइड बनता है और एल्किल सीरीज़ में हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो इसे हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।